वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे फाइल के कुछ बेसिक के बारे में। इन बेसिक के बारे में बहुत सारी कमेंट्स आई थी, तो इनका क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं। उस फाइल का नाम रखेंगे Tut25 और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और यहाँ पर लिखते हैं फाइल बेसिक्स, ठीक है, और इसको कमेंट कर देते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप ये ऐसे अचानक कमेंट कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और ब्लैक स्लैश प्रेस करना है। इससे अनकमेंट और कमेंट दोनों कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए तो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब जानते हैं कि फाइल के बारे में। मान लीजिए आपने कुछ डेटा स्टोर किया रैम में, तो वो परमानेंटली स्टोर होगा नहीं, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें आप परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि रैम फास्ट होती है रोम के मुकाबले या कंपैरिजन टू, लेकिन उसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी है, रोम है। ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारी ये जो पाइथन की फाइल्स है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर है, क्योंकि हमारा अगर अचानक सिस्टम बंद हो जाए, लाइट चली जाए या कुछ भी हो, तो ये हमारा डेटा सिक्योर है और ये हमेशा स्टोर रहेगा जब तक मैं इसको डिलीट ना करूं। तो ये स्टोर है किसमें, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। तो चलिए आते हैं वापस अब फाइल के बेसिक्स में। तो फाइल के यहाँ पर कुछ बेसिक्स है और उनके मोड भी है जिनका हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फाइल को रीड करना है, मान लीजिए आपके कहीं और सिस्टम में एक फाइल रखी हुई है, अब उसको ओपन करना है किसमें, रीड मोड में, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं आर का। ये क्या करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं ना आपको, ओपन फॉर रीडिंग। ये क्या करेगा, ओपन फाइल और रीडिंग, ये हमारी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेगा। तो आप बोलोगे कि सर हमें उसमें अगर कुछ लिखना हो, तो उसके लिए हमारे पास है राइट मोड। ये क्या करता है, ये आपको फाइल को ओपन करके देगा राइट मोड में, आप वहां पर कुछ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं ओपन फाइल फॉर राइटिंग। अगर आपको कुछ लिखना है फाइल में तो आप W का यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास एक X मोड है। ये क्या करता है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, आप पढ़ लेना, समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपकी फाइल आपके सिस्टम में नहीं है तो ये नई फाइल क्रिएट करके आपको देगा। मतलब जब आपको नई फाइल क्रिएट करना हो तो आप X का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, ये क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर वो फाइल आपके प्रोग्राम में या सिस्टम में पहले से है तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये फाइल तभी क्रिएट करता है जब आपके सिस्टम में वो फाइल नहीं हो। अगर है तो ये जो हमारा कंडीशन होगी ये फॉल्स हो जाएगी और हमारे प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट मोड आता है हमारा ए मोड। ये क्या करता है, ये अपेंड करता है। मतलब कुछ वैल्यू आपको ऐड करना है, आपकी फाइल में कुछ डेटा को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड मोर कंटेंट टू अ फाइल, टू अ फाइल। ये हमारी फाइल में कंटेंट को ऐड करेगा। जब आप एक फाइल प्रिपेयर कर चुके हैं और आपको लगता है कि मुझे उस फाइल में और डेटा ऐड करना है, तो आप ए की मदद से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये एंड में ऐड करेगा। ध्यान से सुनना, ये फाइल के आखिरी में डेटा को ऐड करता है, ना कि बीच में। अगर बीच में ऐड करना है तो कुछ और आएगा, लेकिन आपको अगर फाइल के एंड में डेटा ऐड करना है तो आप ए का यूज कर सकते हैं। बीच में ऐड करना है तो आप इसका यूज ना करें। एक मोड और हमारे पास है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को टी मोड में ओपन कर सकते हैं। अब टी मोड क्या होता है, टेक्स्ट मोड होता है, जिसमें आपकी फाइल में जिस दिन आपकी फाइल में सिर्फ टेक्स्ट हो, मतलब एक स्ट्रिंग हो, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी फाइल में अगर सिर्फ स्ट्रिंग है तो आप उसको टेक्स्ट मोड में ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास दो मोड और है, एक बी है और एक क्या है, प्लस है। हम प्लस को कैसे भूल सकते हैं, प्लस भी अच्छा है। अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों को एक एक करके जान लेते हैं। तो बी मोड क्या करता है, बी मोड होता है बाइनरी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो बाइनरी मोड को यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और प्लस मोड क्या करता है, अगर आपको फाइल को रीड भी करना है और उसमें कुछ लिखना भी है, मतलब रीड भी करना है और राइट भी करना है, तब आप प्लस का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीड एंड राइट। मतलब जब आपको फाइल में दोनों काम करना है, रीड भी करना है और राइट भी करना है, तो आप प्लस का यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल करना है तो रीड के लिए आर है, राइट के लिए W है। तो इन फाइलों को अगर आपको क्रिएट करना है या ओपन करना है या इनका यूज कैसे करना है इन बेसिक्स का, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और आपको एक क्वेश्चन दूंगा। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था फंक्शन के बारे में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन। आप फंक्शन जब डिफाइन करते हैं
तो मैंने आपको एक चीज वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी जिसका नाम है डॉक स्ट्रिंग। आपको फंक्शन के स्टार्टिंग में डॉक स्ट्रिंग लिखना है। अब वो डॉक स्ट्रिंग को आप कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये आपका टास्क है। तो आपको क्या करना है, डॉक स्ट्रिंग को कैसे गेट करना है, कैसे उसको प्रिंट करना है, वो चीज आपको उसका कोड बनाकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट करना है। ये आपका टास्क रहेगा। इस क्वेश्चन को जो भी सॉल्व करेगा, ये जो अच्छे से सॉल्व करेगा ना, उनके लिए एक सरप्राइज रहेगा। वो हम आपको बाद में बताएंगे जब कमेंट सेक्शन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको फंक्शन के अंदर डॉक स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं और उसको कैसे गेट करना है। मेन मुद्दा ये है कि कैसे गेट करना है। किसी ने लिखी है तो वो आपको कैसे कोडिंग करना है, वो कोड आप लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट करिए और इस टास्क को चैलेंज के रूप में लीजिए, कंप्लीट करिए। आपकी प्रैक्टिस भी होगी और हमें भी पता चलेगा कि आप वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो हमें और मजा आएगा कि हम और वीडियोस आपके लिए बनाएं ताकि आप अच्छे से और पढ़ सकें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और ये फाइल के बेसिक को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।